Good morning, student. Last time we have learnt exercise 3.1, which is related to mean value. Now today we are learning exercise 3.2. So here we have a question number 1. The score in mathematics test are out of 25 of student is as follow: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. वी हैव अ डिफरेंट स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। तो मैथमेटिक्स टेस्ट के डिफरेंट मार्क्स हमको दिए गए हैं डिफरेंट स्टूडेंट के। सो फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो लास्ट टाइम वी हैव लर्न अबाउट मीन। तो नाउ आज हमको दो वर्ड सीखने हैं विच इज कॉल्ड मोड एंड मीडियन। तो मोड एंड मीडियन क्या होगा तो पहले समझो तो आप लोग अच्छे से। सो मोड एंड वी वांट टू फाइंड मीडियन। सो जैसे मीन वैल्यू होती है ऐसे दूसरे दो नए वर्ड हैं मैथ्स में, मोड एंड मीडियन। ये भी इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। सो हाउ कैन वी फाइंड द मोड। मोड कैसे फाइंड करेंगे ये समझो। तो हमेशा मोड फाइंड करने के लिए हमको जितने भी नंबर जो है उसको असेंडिंग फॉर्म में रखना पड़ता है। जितने भी नंबर हमारे पास है वो सब नंबर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है। सो फर्स्ट वन वी कैन डू अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो जितने भी नंबर है उसको असेंडिंग में लिखने हैं। कैसे तो सबसे छोटा नंबर लाइक स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। यू कैन सी हियर 5। सो पहले 5 लिखा, देन 5 के बाद 9, we can write 9, then 10, so we can write 10 here, then check here 12, so 12, then 15, then 16 and 16। यहाँ पे देखो 19, तो 19 असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है। देन हम देखें तो 20, 21 टाइम, 22 टाइम एंड 23 टाइम। सो 20, 20, 23 टाइम एंड अगेन हियर 24 टाइम। तो 24 टाइम है, देन 23, 24 एंड 25 हियर एंड 25 हियर, 25 2 टाइम्स। अंडरस्टैंड। तो असेंडिंग ऑर्डर तो आप जानते ही हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी नंबर हैं, 15 नंबर है या जितने भी नंबर हैं वो सब को पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो एक बार असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया आपने, देन आपको क्या करना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया। फिर आपको सेंटर वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ कैन वी फाइंड सेंटर वैल्यू। तो आपको पेंसिल से ऐसे एक एक कट करते जाओ तो भी आपको समझ में आए। रफ वर्क मैं आपको समझा रहा हूँ, या तो टोटल गिन लो आप। पहले टोटल गिन लो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर है। तो उसका सेंटर वैल्यू क्या होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। जब भी ऐसे डेटा हो हमारे पास, सो 15 है तो 15 + 1 डिवाइड बाई 2। सो वी हैव 16 डिवाइड बाई 2, सो 8। सो 8 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसका सेंटर वैल्यू होगा। सो फाइंड हियर 8 नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 नंबर जो आएगा यहाँ पीछे से भी 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सेंटर में जो नंबर आ रहा है इट इज़ 8। तो आपको कैसे फाइंड करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें +1 करके डिवाइड बाई 2। लाइक हियर 15 थे तो 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8 नंबर। सो काउंट करना है आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 नंबर ऑब्जर्वेशन इज अ मोड ऑफ इट। सो हियर वी कैन राइट मोड इज द ऑब्जर्वेशन अकर्ड इन द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। Therefore, mode is equal to 20 and
मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ऑल्सो 20। तो मोड जो एक ही चीज़ बार बार जो रिपीट होती है सबसे ज़्यादा नंबर, इट इज़ कॉल्ड अ मोड। और जब ये असेंडिंग ऑर्डर में जब कन्वर्ट करेंगे हम, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो मिडल वैल्यू आएगी लाइक 20, इट इज़ इट्स मीडियन। तो जो मिडल में जो आएगा इट इज़ कॉल्ड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हमने ये दोनों फाइंड किए। नाउ आगे के एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा ख्याल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हियर द रन स्कोर्ड इन a cricket match by 11 players, the run scored in a cricket match by 11 players is as follows। 11 प्लेयर का यहाँ पे स्कोर दिया है। सो फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। 3 थिंग्स फाइंड करनी है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट टाइम मैंने 3.1 में आपको सिखाया था। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी नंबर है उसका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने दिए, 11 प्लेयर्स है तो डिवाइड बाई 11। सो यहाँ हम करेंगे 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120। तो क्या से लिखा ये, यहाँ जितने नंबर है उसका सम किया, डिवाइड बाई टोटल नंबर 11। तो जब इसका सम करेंगे हम 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120, तो ये जब सम करेंगे तो वी गेट 429 डिवाइड बाय 11। तो 429 डिवाइड बाय 11 हमको करना है। सो उसका आंसर हमको मिलेगा 39। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब मैं आपको डिवाइड करना है ऐसे 429 डिवाइड बाय 11। 11 3 जा 33, 12 और यहाँ पे 3, 12 - 3 9, अगेन दूसरा 9 जो नीचे आएगा, सो 9, 11 9 जा 99। सो आवर आंसर इज 39। सो 429 डिवाइड बाई 11 हमको क्या मिलेगा, 39। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये आपको डिवाइड करना है। देन यू गेट 39। 39 इज़ अ मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो ये डेटा का मीडियन कितना हो गया, 39। नाउ वी वांट टू फाइंड मोड। सेकंड थिंग हमको फाइंड करनी है मोड। तो मोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप जो यहाँ पे दिया गया है, ये स्टेप आप मीन के बाद में लिखो। तो पहले आपको मीन फाइंड कर लेना है, फिर ये वाला स्टेप लिखना है, अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ये मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर चाहिएगा, पर मोड के लिए असेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। मोड मतलब कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा। सो यू कैन सी हियर 15 नंबर इज़ अ 3 टाइम। 15 नंबर कितनी बार है, 15 नंबर 3 टाइम्स है। 10 नंबर 2 टाइम्स है, सबसे ज़्यादा बार 15 है। सो वी कैन टेल दैट mode is the observation occurred the highest number of times। so mode is equal to 15। तो हमको मोड कितना मिल गया, 15, क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो होगा, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर होगा, इट इज़ कॉल्ड 15। तो 15 3 टाइम्स है। सो वी कॉल दैट कि मोड इज इक्वल टू 15। नाउ वी वांट टू फाइंड अ मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको जब ये फाइंड करो तब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये स्टेप आपको मीडियन फाइंड करने के पहले लिखना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो 8 + 6 + 8 + 10 + 10 15 15 15 50 80 100 एंड 120। तो ऐसे जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो वी हैव 11 नंबर। सो सेंटर वैल्यू कौन सी होगी, तो 11 + 1/2 करेंगे। 11
plus 1 by 2. So 11 plus 1, 12 upon 2. So 12 upon 2 we get 2 6 are 12. 2 6 are 12. तो 6 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड जो 6 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है ये सेंटर वैल्यू होगी। चेक हियर, पीछे से भी देखो 1 2 3 4 5 6, तो दोनों साइड 5 5 ऑब्जर्वेशन है और 6 नंबर का जो है इट इज़ अ 15। सो आवर आंसर ऑफ अ मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज 15, तो मीडियन भी हमारा क्या मिलेगा 15। देयरफॉर मोड इज ऑल्सो 15 एंड मीडियन इज ऑल्सो 15। तो आपको ध्यान रखना है, मोड जब फाइंड करना है तो मैक्सिमम टाइम जो नंबर आता है इट इज़ कॉल्ड मोड, एंड मीडियन जो आएगा असेंडिंग ऑर्डर में जो सेंटर वैल्यू आएगी इट इज़ कॉल्ड इट्स मीडियन। आगे के एग्जाम्पल में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर। तो 15 स्टूडेंट के वेट यहाँ पे दिए गए हैं, तो लाइक 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 एंड 47। सो फर्स्ट नंबर इज फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। यहाँ पे मीन फाइंड करनी नहीं है। सो हमको मोड फाइंड करना है, तो मोड के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम ऑफ अ नंबर। तो कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम है चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं कि 38 1 2 एंड 3 टाइम्स है। देन 42 ओनली 1 टाइम है, ओके। 35 भी 1 टाइम है। देन 37 चेक करना पड़ेगा हर एक नंबर को आपको, 37 भी 1 टाइम ही है। 45 1 टाइम है। 50 भी 1 टाइम। 32 ऑल्सो 1 टाइम। देन 43 1 2 3 टाइम्स है। भाई 43 भी 3 टाइम है, 38 भी 3 टाइम है, देन 47 1 टाइम। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं, तो आप देख सकते हो 43 3 टाइम्स एंड 38 भी 3 टाइम्स है। मतलब कि इसके 2 मोड हो गए। इसके कितने मोड हो गए? 2। 38 भी इसका मोड है, 43 भी इसका मोड है। सो इसके 2 मोड हो गए। तो देखेंगे हम एग्जाम्पल में भी। इसके लिए हमने फाइंड कर लिया पहले मोड। सो व्हाट इज द मोड? 38 एंड 43 इज अ मोड। मीडियन फाइंड करना है दूसरे पेज में जो होगा, मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। देन इज देयर मोर देन वन मोड? इज देयर मोर देन वन मोड? एक से ज़्यादा मोड है? यस, देयर इज मोर देन वन मोड, क्योंकि 38 भी मोड है, 3 टाइम्स नंबर है, एंड 43 भी है, वो भी उसके जितने टाइम से है, दोनों मोड हो गए। देन मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अरेंज इन द गिवन डेटा। मीडियन के लिए हमको अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ जैसे असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, हमको असेंडिंग में जितने भी नंबर हैं उसको असेंडिंग फॉर्म में लिख देना पड़ेगा। सब नंबर को असेंडिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया। फिर सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए टोटल पॉइंट देखे पहले। तो 15 स्टूडेंट है, वी हैव अ 15 स्टूडेंट, तो 15 + 1 कितना मिलेगा? 16। तो 16 डिवाइड बाई 2 वी हैव 8। 8 2 जा 16। तो कौन से नंबर का जो आंसर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 नंबर का आंसर होगा 40। पीछे भी चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर।
तो आ गया सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के लिए टोटल नंबर में +1 करके डिवाइड बाय 2 करना होगा। सो 40 इज़ अ मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो 40 इसका मीडियन होगा। So you can see here, mode is the observation occurred the highest number of, therefore mode is equal to 38 and 43। तो आंसर यहाँ पे दिया है mode is equal to 38 and 43। You can see here mode is equal to 38 and 43 and also median is equal to, and median is equal to v यहाँ पे दिया गया है मीडियन इज इक्वल टू मिडल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 40। एंड सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था यस देयर आर 2 मोड्स, एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट इज़ सो ईजी, पर आपको समझना है। देन एग्जाम्पल नंबर 4, एज इट इज़ है, what is our question, find the mode and median of the data। so mode मतलब मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर है। so check it first। so चेक कर रहा हूँ मैं आपके साथ। 13 1 टाइम, 13 2 टाइम, ओके। 16 only 1 टाइम, 12 1 टाइम, 12 2 टाइम, सॉरी 12 यहाँ पे 2 टाइम। देन 14 1 2 एंड 3 टाइम। 14 देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, चेक हियर अगेन 14 एंड 14। तो मैक्सिमम टाइम क्या है हमारे पास 14। सो आवर मोड इज इक्वल टू 14। सो यू कैन राइट हियर मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल, मोड इज इक्वल टू 14। So mode is the observation occurred the highest number of item, तो 14। एंड मीडियन के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर 12 है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 12 2 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, तो 12 2 टाइम्स आ गए। देन 13 एंड 13 भी 2 टाइम, देन 14 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, 14 3 टाइम, देन 16 एंड देन 19। तो ऐसे ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। नाउ चेक करो कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। सो 9 + 1 डिवाइड बाई 2, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 10 डिवाइड बाई 2 5। तो फिफ्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा 1 2 3 4 एंड फिफ्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है इट इज़ 14। सो मीडियन इज इक्वल टू मिडल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 14। सो हमारे दोनों के दोनों आंसर आ गए। मोड इज इक्वल टू भी 14 एंड मीडियन इज इक्वल टू ऑल्सो 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमको कंक्लूड करना है। सो टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमको देखना है। सो फर्स्ट वन इज द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। तो मोड मतलब मैक्सिमम टाइम जो नंबर आता है इट इज़ कॉल्ड मोड। तो मोड हमेशा डेटा के अंदर से ही होता है, यस। तो मोड की वैल्यू हमेशा जो भी डेटा दिए गए उसके अंदर के ही होगी। सो आवर आंसर इज ट्रू। देन सेकंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। मीन की वैल्यू डेटा के अंदर की भी हो, अंदर की ना भी हो, मतलब मीन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, डेटा के अंदर का फिक्स डेटा नहीं हो सकता है, पॉइंट में भी कोई आंसर आते हैं। सो द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ द डेटा, तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। देन थर्ड वन, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। मीडियन जो होता है इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, डेटा के अंदर से ही होता है, यस। तो मीडियन मतलब उसकी जो सेंटर वैल्यू जो होती है, मिडल टर्म जो होती है, इट इज़ कॉल्ड मीडियन, तो ये इसका आंसर होगा यस। देन
लास्ट वन, द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। तो इसके लिए हमको मीन का एग्जाम्पल फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो मीन का जैसे एग्जाम्पल आपको आगे सिखाया वो करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। 6 + 4 10 + 3 13, 13 + 8 21 + 9 30 + 12 42, 42 + 13 52, 3 55 and 9 62 डिवाइड बाय 8। सो 8 9 जा 72 होगा, 62 नहीं होगा। सो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। सो लास्ट में 4 नंबर में रॉन्ग आएगा, आपको ये गिनती करके चेक भी करना है। सो आई होप सबको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इट इज़ सो ईजी एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल थे, इसीलिए मैंने आपको ये स्क्रीन के ऊपर आपको मैं समझा रहा हूँ। सो अच्छे से आपको लर्न करने हैं। इसके रिलेटेड जो भी वर्कबुक में है वो भी आप साथ साथ फिल करते रहना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट टैली कर सकते हो। सो हाँ, आज हम 3.2 तक देखेंगे। नेक्स्ट 3.3 के अंदर ग्राफ आ रहे हैं। सो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको ग्राफ बोले थे उसके जैसे ही स्टैंडर्ड 6 के जैसे ही ग्राफ है इसमें। सो आप एक्स्ट्रा ग्राफ लाओ तो भी चले, या तो आप ग्राफ बुक लाओ तो भी चलेगा। सो दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे छुटक जो ग्राफ मिलते हैं, ऐसे 5 या 10 ग्राफ इनफ हैं, या तो आप अर्चित की जो ग्राफ बुक आती है वो आप ला सकते हो। तो वो हमको 3.3 में ग्राफ बुक चाहिए होगी। विदाउट ग्राफ बुक वी कैन नॉट डू इन अ 3.3। और आप लोगों ने स्टैंडर्ड 6 में जो देखे थे उसके जैसे ही ग्राफ है। सो इतना ग्राफ में टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको कल जैसे समझाऊंगा तो आपको खुद वो ग्राफ ट्राई करने हैं। अगर कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।